हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है, देखिए यह बिहार एसएससी के लिए जो अभी हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं, खान सर के द्वारा जो बुक निकाला जाता है आरबीडी पब्लिकेशन का। तो इस क्रम में आज हम लोग देखने जा रहे हैं इस बुक का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 19। ठीक है, मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 19 जो है आज हम लोग इसका कवर करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बुक में टोटल 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट करेंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 19 का यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ, देखिए क्या रहा है इस क्वेश्चन में कि अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की थी, जिसने आगे चलकर किस वंश की स्थापना की। तो सही आंसर इसका हो जाएगा, देखिए आगे चलकर कण्व वंश की स्थापना जो है वासुदेव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण साइट्रस कैकर होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, साइट्रस कैंकर जो है एक नींबू के सबसे महत्वपूर्ण रोगों में से एक रोग है, जो कि जीवाणु जेंथोमोनस एक्सोनोपोडिस के कारण होता है। ठीक है, और यह जीवाणु मनुष्यों के लिए हानिकारक नहीं होता है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है। तो देखिए वो हो जाएगा यहाँ पे पूंजीवादी शब्द। ठीक है, पूंजीवादी शब्द जो है देखिए यह भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष की थी। नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष की थी? राइट आंसर है 2016 ईस्वी में। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की जो घोषणा है वर्ष 2016 ईस्वी में की थी, याद रखेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इसमें पहले भी भारत में 2 बार नोटबंदी हो चुकी है। पहली बार अंग्रेज सरकार ने 1946 ईस्वी में, और उसके बाद 1978 ईस्वी में जो है नोटबंदी हुई थी, आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है इसमें कि हंसदेव और जोक नदियाँ भारत के किस राज्य में पाई जाती है। किस राज्य में? सही आंसर है इस क्वेश्चन का छत्तीसगढ़ में। ठीक है, हसदेव और जोक नदियाँ जो है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में बहने वाली नदियां हैं, याद रखिएगा। और यह महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि कौन से भारतीय कप्तान सबसे तेज 12,000 वनडे रन बनाने वाले क्रिकेटर बने। उन्होंने 2020 में यह उपलब्धि हासिल की। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, विराट कोहली हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कोह ए नूर हीरा और शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया। सही आंसर है नादिर शाह ने। ठीक है, नादिर शाह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए नागालैंड की चांग जनजाति कौन सा नृत्य करती है। कौन सा नृत्य करती है? तो देखिए वो लोग चांगलो नृत्य करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि ड्यूटेरियम और ट्रिटियम निम्न है। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम निम्न है, सही आंसर है इसका। देखिए यह हाइड्रोजन के समस्थानिक है। ठीक है, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जो है यह हाइड्रोजन के समस्थानिक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है इसमें कि कोलकाता में साल्ट लेक के स्टेडियम का नामकरण किसके नाम पर किया गया है। कोलकाता में साल्ट लेक के स्टेडियम का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स यह किया गया है स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 होगा। कह रहा है इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंग अनुपात यानी कि प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाएं 1000 से अधिक है, वो कौन सा राज्य है? तो वह राज्य हो जाएगा देखिए केरल। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य में लिंग अनुपात जो है सबसे अधिक है, याद रखिएगा। और बात करें अगर सबसे कम की, तो देखिए सबसे कम में जो है वह है हरियाणा में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन के यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें है कि 1845-46 ईस्वी की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो आइए पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए, कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए यह प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है 1845-46 ईस्वी में लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला पौधा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला पौधा नहीं है? तो देखिए ड्रेसिना जो है यह एक जहरीला पौधा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ड्रेसिना जो है यह एक जहरीला पौधा नहीं है। बाकी पार्थेनियम हो गया, नेरियम ओलियंडर हो गया, कोलोट्रोपस हो गया, सब के सब जो है जहरीला पौधा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था, तो देखिए सही आंसर इसका 1965 ईस्वी। ठीक है, पहली ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1965 ईस्वी में मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप को प्रदान किया गया था, याद रखिएगा। और यह पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्याय द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी किससे संबंधित है। 304 बी किससे संबंधित है, तो देखिए फ्रेंड्स यह दहेज हत्या से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है किस राज्य में स्थित है, तो यह स्थित है देखिए फ्रेंड्स ओडिशा राज्य में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनवाया गया था, वह कौन सा स्मारक है, तो वह हो जाएगा देखिए अलाई दरवाजा। ठीक है, खिलजी वंश जो है यह अलाई दरवाजा जो है इन्हीं के राजवंश के द्वारा जो है बनवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1968 में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त साहित्य अकादमी अध्येता वृत्ति पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो वह प्रथम व्यक्ति थे एस राधाकृष्णन। ठीक है, एस राधाकृष्णन जो है वह प्रथम व्यक्ति थे। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे कह रहा है इसमें कि अगस्त 2020 में केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिनियम 2019 की धारा किसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया, तो देखिए वह धारा यहाँ पे हो जाएगा धारा 16 के तहत किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि महानवमी डिब्बा का ऐतिहासिक महत्व निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा है। किस राजवंश से जुड़ा हुआ है, तो यह जुड़ा हुआ है विजयनगर से। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य से जो है यह जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 72। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के भाग 5 एवं अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है और इसके तहत वे किसी व्यक्ति की मृत्युदंड की सजा को माफ कर सकता है या कम कर सकता है या फिर सजा को परिवर्तित भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि कौन से राज्य के जंगलों में पाए जाने वाले चमकीले हरे रंग के सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है। इसका नाम सालाजार स्लिथेरिन के नाम पर रखा गया है। किस राज्य में पाया गया है ये, तो यह पाया गया है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए रेणु देवी। रेणु देवी जो है देखिए यह बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कानूनी रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण आबादी के कितने प्रतिशत तक हिस्से को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए हो जाएगा 75% तक के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो देखिए गलत कथन यह है कि यह जीवन रक्षक गैस है। यह यहाँ पे बिल्कुल गलत कथन हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाहों में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें एक युवती और उसका प्रेमी अपनी इच्छा से विवाह करते हैं। सही आंसर है इस क्वेश्चन का देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे गंधर्व विवाह कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, गंधर्व विवाह कहा जाता है। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले आएगी। कौन सी घटना जो है इनमें से सबसे पहले आएगी। सही आंसर है देखिए सिकंदर की जो मौत हुई थी इसमें से सबसे पहले आएगी। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 323 ईस्वी पूर्व में हुई थी और कहाँ पे, तो बेबीलोन में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है, तो देखिए सही आंसर है इसका संपीड़न जो है यह एक ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी, किस वर्ष में हुई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, यह हुई थी 1765 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल में 1764 ईस्वी बक्सर के युद्ध के पश्चात जो है बंगाल में द्वैध शासन पद्धति लागू की गई थी तथा इसके आधार पर दीवानी जो है, दीवानी का जो अधिकार वह ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इस पे कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा खाली जगह दिया हुआ है के रूप में वर्णित किया गया, किसके द्वारा जो है वर्णित किया गया? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर भारतीय अशांति के जनक के रूप में जो है वर्णित किया गया था। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा जो है भारतीय अशांति के जनक के रूप में वर्णन किया गया था। याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वह है पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा जो है एक पुस्तक की रचना की गई थी और उस पुस्तक का नाम क्या है? तो द इनसाइडर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हुडका बॉल किस राज्य में प्रचलित एक नृत्य रूप है? किस राज्य का यह नृत्य रूप है? तो सही आंसर देखिए, यह उत्तराखंड का जो है यह लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष यानी कि द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, यह जाना जाता है 1921 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO ने किस वर्ष में कश्मीर की केसर विरासत को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया? किस वर्ष को घोषित किया था? तो यह घोषित किया गया था 2011 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है इसमें कि किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? किस प्रकार की मिट्टी में? तो यह बनी रहती है चिकनी मिट्टी में। याद रखिएगा, ठीक है, चिकनी मिट्टी में जो है पानी की अधिकता हमेशा बनी रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, 1955 से पूर्व निम्नलिखित में से किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था? आइए पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए, किस बैंक को कहा जाता था। देखिए यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक को जो है इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था 1955 से पहले। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 13वें पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? सही आंसर इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। देखिए भारत में जो है इसकी मेजबानी करी गई और यह वर्ल्ड कप जो है खत्म भी हो गया। इसका फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर जीता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पत्तन यानी कि बंदरगाह शहर नहीं था? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे राखीगढ़ी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि डिंगको सिंह का संबंध किस खेल से है? तो देखिए फ्रेंड्स, इनका संबंध मुक्केबाजी से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि इनियो कोर्स 23 अभ्यास 24 अप्रैल 2023 से 4 मई 2023 तक भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाएगा, यानी कि यह किस देश में आयोजित किया गया? तो यह किया गया फ्रांस ग्रीस में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि HSBC इंडिया के ब्रांड इन्फ्लुएंसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली को जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आप चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्कूल स्थापित किया जाएगा? किस शहर में स्थापित किया जाएगा? सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी, पुणे में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि कौन सा राज्य कुछ क्षेत्रों में पानी की कमी के समाधान के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वह राज्य है फ्रेंड्स केरल। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के कृषि उत्पादन विभाग ने राज्य में किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह शुरू किया है देखिए जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। G20 का रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव सभा सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ धर्मशाला में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत कितनी परियोजनाओं के लिए 638 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? कितनी परियोजनाओं के लिए? तो देखिए इसमें टोटल 8 परियोजना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से किसे नेपाल द्वारा सेना के मानद जनरल के पद से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है सेना प्रमुख MM नरवणे, जो उस समय थे, उनको जो है यह प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 48 हो जाएगा और इसमें कह रहा है कि भारत वन राज्य रिपोर्ट 2021 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन निम्नलिखित में से सही है, तो देखिए सही कथन यहाँ पे केवल 2 हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में मैंग्रोव कवर में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन जो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 49 हो जाएगा और देखिए कह रहा है इसमें कि भारत और यूके मुक्त व्यापार समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसका जो सही कथन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे दोनों कथन जो है इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारत ने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा का नया लक्ष्य निर्धारित किया है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पे 450 गीगावाट का, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है। तो देखिए वह कर सकता है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग कितना है। सही है, देखिए इसका 0.03% हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट कह रहा है इसमें कि अंकुरन के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है। बीज का वह कौन सा भाग है, तो वह हो जाएगा देखिए मूलांकुर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है। रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है, तो देखिए वह हो जाएगा प्राथमिक। ठीक है, प्राथमिक जो है यह संग्रहण मेमोरी है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि अष्टक नियम यानी कि लॉ ऑफ ऑक्टाव्स किसने प्रतिपादित किया था। तो यह प्रतिपादित किया था अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है कि किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा होता है। सही आंसर है इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी, एल्डिहाइड में जुड़ा होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए कह रहा है कि शरीर में तिल्ली कहाँ पाया जाता है। शरीर में तिल्ली कहाँ पाया जाता है, तो यह पाया जाता है अमाशय में, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 ईस्वी में किसके द्वारा करी गई थी। सही आंसर हो जाएगा देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे आइजैक न्यूटन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में और में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स यह जाना जाता है यूएसबी पोर्ट के रूप में, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि सीसा और टीन की मिश्रित धातु को क्या कहा जाता है, तो इससे कहा जाता है सोल्डर। ठीक है, जिसको कि टाका कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 61 और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। वह कौन सा उपकरण है, तो वह उपकरण है बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयाँ होती है, उन्हें क्या कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, तो देखिए उन्हें जो है वृक्काणु कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है कि पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरुवेट विभाजित होकर किसमें परिवर्तित हो जाता है, तो यह परिवर्तित हो जाता है लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि देखिए खाली जगह दिया हुआ, कह रहा है कि फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से। ठीक है, सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से जो है फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि कोबोल का पूर्ण रूप क्या है। कोबोल का पूर्ण रूप क्या होता है, तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स वो होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इसमें कि मिनीमाता कन्वेंशन को किस भारी धातु के उत्सर्जन पर ध्यान दिलाने की 2013 में जापान में आयोजित किया गया था, तो यह आयोजित किया था देखिए पारा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी रसायन गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और CFC। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। कह रहा है इसमें कि कॉमर्शियल लॉन्च से पहले किसी कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर का ट्रायल टेस्ट क्या कहलाता है, तो देखिए वह कहलाता है बीटा परीक्षण, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है दुर्बल अम्ल और उसके लवण का विलयन क्या कहलाता है। सही आंसर है देखिए यह कहलाता है बफर विलयन, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। सही आंसर है देखिए क्लोरोफिल के वजह से जो है पौधों का रंग जो है क्या होता है, हरा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है। सही आंसर है देखिए अर्जेंटीना जो है यह यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 72 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ 73 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। कह रहा है इसमें कि इनमें से कौन सा एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है। तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे कैंडी बीन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर स्थित है। तो यह स्थित है कोलकाता में, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें मार्च 2021 में अपने बांग्लादेश दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस गतिविधि में भाग लिया। सही आंसर है देखिए उन्होंने बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा सिडबी का सही पूर्ण रूप है। सिडबी का कौन सा सही पूर्ण रूप है। तो देखिए इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुई थी। सही आंसर है 1961 ईस्वी में। महाकालेश्वर मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है। तो देखिए यह स्थित है उज्जैन में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2021 श्रेणी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यह सम्मानित किया गया देखिए इरफान खान, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि भारतीय पशु कल्याण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1962 ईस्वी में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है। तो यह स्थित है फतेहपुर सिकरी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई घटनाओं को सही कालानुक्रम क्रम दर्शाया गया है। तो देखिए सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए सबसे पहले चौथे नंबर पर है कि महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी। ठीक है, इनकी जो दक्षिण अफ्रीका से जो वापसी हुई थी फ्रेंड्स वो हुई थी 1915 ईस्वी में। ठीक है, कब हुई थी, 1915 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद देखिए एक नंबर जो है असहयोग आंदोलन यहाँ पे दिया हुआ है। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था। तो यह हुआ था 1920 ईस्वी में। उसके बाद दूसरे नंबर पर नमक सत्याग्रह देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। और देखिए नमक सत्याग्रह कब हुआ था। तो यह हुआ था 1930 ईस्वी में। और उसके बाद तीसरे नंबर पे देखिए भारत छोड़ो आंदोलन, तो यह कब हुआ था, 1942 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 83। और देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस देश की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को फरवरी 2021 में एक सैन्य तख्तापलट द्वारा हटा दिया गया। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी म्यांमार में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इस पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ICANN का सही पूर्ण रूप है। फुल फॉर्म इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी द इंटरनेट कॉर्पोरेशन ऑफ असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि गोल्ड कोस्ट नामक शहर जहाँ 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था इनमें से किस देश में स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स यह स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन और आज हम लोग देखें इस बुक का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 19, टोटल 85 क्वेश्चन जो है देखे हैं जीके जीएस करंट अफेयर्स और जनरल साइंस का क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन का आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका PDF भी आप लोगों को मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।